अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान राजा कमर हाजिर खिदमत। मेरे साथ हैं जी सरदार हफीज़ साहब, जोड़ीदार हैं मेरे। बात करेंगे मैशत पे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो मीटिंग हुई उसके नताइज क्या हैं और ऑडियो वीडियो लीक्स आखिर पे इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स अब ट्रेंडिंग पे हैं। सबसे पहले मैशत। इसाकदार साहब ने कहा है कि जो PTI के कारकुनान है वो सोशल मीडिया पे मैशत के बारे में जो गलत रिपोर्ट्स करे, उसकी वजह से मैशत जो है वो ख़राब हो रही है। जी हफीज़ साहब क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि मार्केट में कोई चीज़ हो, कोई ऐसी शॉप हो जिसके हवाले से परसेप्शन अच्छी ना हो तो उसकी सेल गिर जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह ममालिक का भी तरीक़ाकार है कि हमारी मैशत के बारे में जिस तरह की आप परसेप्शन फैलाएंगे वो परसेप्शन बहुत काम करती है। तो इमरान ख़ान या उनके जितने भी सोशल मीडिया पे जिसको कहते हैं मीटावर्स, ये न्यू वर्ड है मीटावर्स के, यानी कंप्यूटर के ज़रिए जो होती है कम्युनिकेशन, तो उस पे उन्होंने फैला दिया है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। और ये जो परसेप्शन है ना डिफ़ॉल्ट की, ये मुल्क को ज़्यादा नुकसान दे रही है रियल डिफ़ॉल्टर से पहले। रियल डिफ़ॉल्टर इंशाल्लाह नहीं होगा, मुल्क डिफ़ॉल्टर नहीं होगा, लेकिन ये परसेप्शन वो फैला रहे हैं और पहले दिन से ही लगे हुए हैं कि ये श्रीलंका बनेगा। हालांकि मैशत की हालात अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और हमें बीइंग ए कौम और पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये जो है ना ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो मैशत की सूरत है ये बेहतर होगी। और कल जो 1-2 दिन में जो मीटिंग हुई थी इसकी कौमी सलामती कमेटी की, तो उसमें भी उन्होंने इस पे डिस्कस किया मैशत के हवाले में से भी। और फिर बाद में जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बाहर एक जगह पे एक तकरीब से भी खिताब करते हुए ये कहा कि हमारा जो बड़ा मसला है मैशत का और टेररिज्म का, इसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है और तमाम स्टेक होल्डर जो है ना वो कंसेंसस पैदा करें, उन्होंने कहा। और जो पाकिस्तान है वो वेरी क्रिटिकल जंक्शन पे है, ठीक है। वो तो हर दौर में ही रहा है हफीज़ साहब। हाँ, वो तो कहते हैं कि हर दौर में ही कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिटिकल जंक्चर पे है। तो ये जो मुल्क में इस तरह की सिचुएशन है ना, ये मैशत की सूरत हाल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि बहुत बेहतर होगी। जो न्यू स्प्रेड ऑफ टेररिज्म है ना मुल्क में, रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, ये बहुत मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। तालिबान की जो इंसर्जेंसी या जो पाकिस्तान में रहते इंसर्जेंट हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है ना ये फैल रहे हैं और जो टेररिज्म की जो लहर है वो बहुत फ्लेयर अप हो रही है, बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप हो रही है पूरे मुल्क में, और जो बहुत ख़तरनाक है। और उससे ये मैशत से ज़्यादा ख़तरनाक है। मैशत से भी, और मैशत से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है, उसको उससे डायरेक्ट ताल्लुक है और उससे जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली मुतासर होती है। हफीज़ साहब, इंफोटेनमेंट एक आजकल टॉपिक चल रहा है जी, दास्ताने हैं लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने। आप समझ गए होंगे ऑडियो और वीडियो लीक्स के बारे में। जो देखें ये ऑडियो और वीडियो, ये जो हम जिस पे बात कर रहे थे मैशत और टेररिज्म के हवाले से, ये इस वक्त बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं जिनको कन्फ्रंट कर रहे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर वही हैं जो हमारी गवर्नमेंट या सिक्योरिटी इदारे, क्योंकि खान साहब तो स्टेक होल्डर उस सेंस में नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट के चक्रों में कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और इनसे ना चले जी, फिर मेरे ही वो कहें कि जी ये बड़ा अच्छा था। हालांकि वो मैशत की सारी तबाही के आप को समय पता है कि खान साहब इसके 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। और ऑडियो और वीडियो का जहाँ तक आपने बात की, तो ये ऑडियो और वीडियो, ये खान साहब भी ने अपने दौर में ये काम शुरू किया और लोगों को ब्लैकमेल, वो देखे ना, वो नहीं थे जो हमारे चेयरमैन नैब जो सर से पाँव तक वो जो है जी एहतसाब करने वाले, तो वो क्या नाम है, उनकी ऑडियो और वीडियो का वो सिलसिला शुरू किया और उसको ब्लैकमेल किया। वो ताइबा, तो आप क्या समझते हैं, मकाफाते अमल है, रिवार्डिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं। तो तैयबा गुल के साथ उन्होंने उनको काफ़ी देर जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म में, अच्छा फिर भाई ऑडियो आ गई, वीडियो भी एक साथ ही आ जाती है, इलेक्शन के करीब भी आएगी। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि 2023 जो इलेक्शन होगा
जी 2023 में है ना जी 2023 में 2023 में जो इलेक्शन होगा, इमरान खान नियाजी नामी कोई कैंडिडेट पाकिस्तान में नहीं होगा। ये आपकी राय है जी, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी आपकी राय है या खबर है कि सोर्स से, या आपकी अपनी जाती राय है? बहुत बड़ी खबर है, आप देख रहे हैं जो हालात हैं, जो जिस तरह के उनके खिलाफ केसेस हैं, उन केसेस में से हर एक में ये वो केस पकार पुकार के कह रहा है कि खान साहब अगले इलेक्शन में सर ये मैनेज्ड होगा या इसमें कोई रियल कोई मैनेज नहीं होगा। जब अब अदालतों पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट रह के फैसले करेंगी, तो फिर इसका बिल्कुल रिजल्ट यही आना है। अगर मैं अदालतों की बात करूं तो अभी तक तो अदालतें, जैसे आप रिसेंट नहीं, जब इंडिपेंडेंट होंगी तो इम्पार्ट करेंगी जस्टिस इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और फिर ये आम लोगों को भी फील होगा कि ये वाकई पाकिस्तान जिस क्राइसिस में था वो सेल थ्रू हो जाएगा इसमें से। और एक तो पेट्रोल की जो बात कर रहे थे आप कुछ पिछले प्रोग्राम्स में कि फरवरी तक इसने जो रिड्यूस होना है, तो वो कहाँ तक पहुँचा अभी प्रोसेस? हाँ, पेट्रोल का जो है ये अवामी फलाह का मामला है, सियासत पे तो चलता ही रहता है, हमें ज़्यादातर अंडरस्कोर इसको करना चाहिए। और पेट्रोल का जो है वो हो रहा है, वो रशिया से माहिदा हो रहा है और इंशाल्लाह इसके फ्रूट अवाम तक पहुँचेंगे। हफीज़ साहब का ये कहना था कि 182 या 185 तक ये जाएगा पेट्रोल लीटर, और 2023 में बहुत बड़ी खबर हफीज़ साहब दे रहे हैं कि 2023 में खान साहब नाअहल, मतलब वो इलेक्शन से बाहर होंगे। अब होंगे कहाँ पे, ये बात की बात है। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। वक्त अब हुआ चाहता है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।